प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस व्याख्यान में उसके आगे राजकुमार चंद्रापीड़ को दिए जाने वाले सुकनास के इस उपदेश में लक्ष्मी के समस्त अवगुणों को प्रदर्शित करने के बाद प्रधान अमात्य सुकनास कहता है कि जब राजा लोग इस प्रकार की दुराचारिणी विकट लक्ष्मी से युक्त हो जाते हैं तो उनकी स्थिति सामान्य नहीं रहती। उनके राज्याभिषेक के समय जो कुछ भी उपक्रम करवाए जाते हैं उनसे ही मानो उन राजाओं में सारी अच्छाइयों की समाप्ति हो जाती है। वो राजा लोग अभिषेक से पूर्व अर्जित उस यश को लक्ष्मी को पाते ही खो देते। उसी चीज को इन्होंने दर्शाते हुए चंद्रापीड़ से कहा कि हे पुत्र चंद्रापीड़, एवं विधयापि च अनया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः सर्व अविनयान अधिष्ठानतां च गच्छन्ति तथा ही अभिषेक समय एव च एषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्ये धूमेन इव मलिनीक्रियते हृदयम् पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिः इव अपनीयते क्षान्ति उष्णीपटबन्धेन इव अवच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम् आतपत्र मंडलेन इव अपवार्यते परलोक दर्शनम् चामर पवनै अपह्रियते सत्यवादिता वित्रदण्डैरिव उत्सार्यन्ते गुणाः जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः ध्वजपट पल्लवैरिव प्राम्रस्यते यशः। अर्थात हे पुत्र चंद्रापीड़, एवं विधया च अनया दुराचारया, एवं विधया और इस प्रकार की अनया दुराचारया इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा कथम अपि जैसे तैसे अर्थात अत्यधिक कष्ट उठा करके देववशेन भाग्यवश स्वीकार किए गए राजान हैं राजा लोग विक्लवा भवंती बेचैन एवं अधीर हो जाते हैं। च और सर्वम अविनयान अधिष्ठानताम समस्त प्रकार के दुराचारों के अर्थात ढीठताओं के अधिष्ठान अर्थात पात्र गच्छन्ति बन जाते। हे पुत्र, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा जैसे तैसे अत्यधिक कष्ट उठा करके यदि भाग्यवश कोई राजा स्वीकार कर लिया जाता है अर्थात ये उसके पास आ जाती है तो वो राजा लोग अत्यधिक बेचैन और अधीर हो जाते और समस्त प्रकार के दुराचारों के अर्थात ढीठताओं के पात्र बन जाते। तथा ही जैसे कि मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं कि मानो अभिषेक समय एव च एषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम्। तथा ही जैसे कि अभिषेक समय एव मानो राज्य अभिषेक के समय च एषां इन राजाओं के मंगल कलश जलई कल्याण के लिए लाए गए मंगल कलशों के जल से इव मानो दाक्षिण्यम प्रक्षाल्यते इनकी उदारता को धो दिया जाता है।
यानी राज्याभिषेक के समय जब इन्हें नहलाया जाता है तो उन मंगल कलशों के जलों से इन्हें नहला करके मानो इनके अंदर की जो उदारता है उसको धो दिया जाता है। अग्निकारी ये धूमें नहीं वो, और यज्ञ आदि से उत्पन्न होने वाले धुएं के द्वारा इव मानो हृदयम मलिनीक्रियते, इनके हृदय को मलिन अर्थात काला कर दिया जाता है। यानी उस समय जो यज्ञ किया जाता है मानो उससे उठने वाले धुएं के द्वारा इनके हृदय को काला कर दिया जाता है। और पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जिनी भी ही, पुरोहित और पुरोहितों के कुशाग्र कुशाओं के अग्रभाग रूपी सम्मार्जनी भी झाड़ू से इव मानो क्षांति अपनीयते, इनकी सहनशीलता को अर्थात क्षमाशीलता को अपनीयते हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। उष्णी पटबंधेन, और राज्याभिषेक के समय जो पगड़ी इनको पहनाई जाती है, उष्णी पटबंधेन राज्याभिषेक के समय जो पहनाई जाने वाली रेशमी वस्त्र की पगड़ी होती है, उस पगड़ी से इव मानो जरा गमन स्मरणम, जरा बुढ़ापे की अर्थात वृद्धा अवस्था की अवस्था के आगे ये मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे, इस प्रकार की उन समस्त चीजों के ध्यान को अवच्छाद्यते ढक दिया जाता है। यानी जो पगड़ी उस समय रेशमी वस्त्रों की इन्हें पहनाई जाती है, मानो उस पगड़ी के द्वारा वृद्धावस्था के बाद आने वाली मृत्यु आदि के उस विचार को भी ढक दिया जाता है, और इन्हें यह भी पता नहीं रहता कि वृद्धावस्था के बाद हमारी मृत्यु भी होगी। ये अपने आप को हमेशा युवा समझने लगते हैं, अमर समझने लगते हैं। और आतपत्र मंडलेन अपवार्यते परलोक दर्शन, आतपत्र मंडलेन, और अभिषेक के समय जो छाता इनके ऊपर लगाया जाता है, उस छाते के द्वारा इव मानो परलोक दर्शनम अपवार्यते, मृत्यु के बाद की स्थिति को अर्थात उसके बाद भी कोई लोक है, स्वर्ग आदि है, इस प्रकार के परलोक के उस दर्शन को, उस स्थिति को अपवार्यते ढक दिया जाता है। चामर पवनई इव, और चंवरों के द्वारा राज्याभिषेक के समय जो इनके हवा की जाती है, ऐसी उस चंवरों की हवा से इव मानो सत्यवादिता अप्रियते, सत्यवादिता सत्य बोलने की जो आदत होती है उस आदत को ही अप्रियते उड़ा दिया जाता है। वेत्रदंडई इव, और अभिषेक के समय दी जाने वाली जो बेंत की छड़ी होती है, वो छड़ी इनको इसलिए दी जाती है मानो उस छड़ी के द्वारा गुणा उत्सार्यन्ते, इनमें जितने भी दया दान दाक्षिण्य आदि गुण होते हैं, ऐसे उन गुणों को ही उस डंडे से दूर भगा दिया जाता है। यानी राज्याभिषेक के समय जो छड़ी राजा को एक प्रतीक चिन्ह के रूप में दी जाती है, मानो वो बेंत का डंडा इनके हाथ में आते ही इनके सारे के सारे जो गुण हैं वो सद्गुण भाग जाते। और जय जय शब्द कलकलई तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, जय जय शब्द कलकलई, और जय जयकार की ध्वनि जो उस समय उत्पन्न होती है, ऐसे कोलाहल से भरे उन स्पष्ट शब्दों से मानो इनके अंदर साधुवादा जो श्रेष्ठ वचन होते हैं, ऐसे उन श्रेष्ठ वचनों को तिरस्क्रियन्ते अपमानित कर दिया जाता है, और फिर इनमें इनके मुंह से इनके अंदर से श्रेष्ठ वचन सब नष्ट हो जाते हैं अपमानित होकर के, और फिर वो कभी भी बाहर नहीं निकलते। ये कभी श्रेष्ठ वचन बोलते ही नहीं। ध्वजपट पल्लवई यशः परामर्श्यते, ध्वजपट पल्लवई, और कोमल पल्लव के समान, कोमल पत्तों के समान जो अत्यधिक कोमल होती है, ऐसी उन ध्वजाओं के द्वारा, उन पताकाओं के द्वारा मानो यशः परामर्श्यते, इनके यश को, इनकी कीर्ति को
पोंछ दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। यानी फिर इनकी अपकीर्ति ही अपकीर्ति फैलती है, इनका यश पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हे पुत्र, सचमुच में ये बात सत्य है कि इस प्रकार के पूर्वोक्त गुणों से भरी हुई दुराचारिणी इस लक्ष्मी के द्वारा जब किसी राजा को भाग्यवश अपने आलिंगन में ले लिया जाता है, अर्थात वो इसके पास आ जाती है, तो अदृश्यवश सभी प्रकार की जो उसमें सद्गुण होते हैं वो सारे के सारे सद्गुण वहाँ से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, और वो दुर्गुणों का पात्र बन जाता है। इसलिए उसके अंदर ये सारी की सारी दुराचार की स्थितियां आ जाती है और वो ढीठताओं का पात्र बन जाता है। इसलिए निश्चित रूप से ये लक्ष्मी साधारण मनुष्यों पे या राजाओं पे, सब पे समान रूप से एक जैसा ही प्रभाव डालती है, और इसलिए राजाओं को इससे सचेत रहना चाहिए। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें व्यक्ति यदि अपने मनो मस्तिष्क से हटा देगा तो फिर वो सारे के सारे गुण, दयादान दाक्षिण्य आदि, उदारता आदि भविष्य में होने वाली चीजें, उन सारी की सारी चीजों को विसार देता है, छोड़ देता है और दुर्गुणों के मार्ग पर चल पड़ता है। यानी उसमें अहंकार की भावना इतनी आ जाती है कि राज्याभिषेक के समय मानो ये प्रयुक्त होने वाले जितने भी उपकरण हैं, जो कर्म उस समय किए जाते हैं, उन कर्मों के द्वारा उन राजाओं की उदारता को, उनकी क्षमा को, उनकी सद्बुद्धि को, उनके विवेक को, उनकी सत्य बोलने की आदत को, उनकी सज्जनता को और उनके यश को, या अन्य जितने भी उनमें दया दान दाक्षिण्य आदि गुण होते हैं, उन समस्त प्रकार के गुणों को हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, और इसलिए वो पूरी तरह से कलुषित अंतःकरण वाले हो जाते। इसलिए तुम इन सारी चीजों से अपने आप को बचाए रखना, मेरा यही कहना है। तो आज हम उस दुष्ट लक्ष्मी के आगमन के बाद लोगों की क्या स्थिति हो जाती है, राजा लोगों में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उस बारे में हम पढ़ रहे थे। अब कुछ राजा लोगों में कैसे परिवर्तन आते हैं, कुछ में कैसे परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में शुकनास अगले गद्दे में बता रहे हैं, जिसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।